गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है आप देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और किलोवाट घंटा इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो है इस पार्ट का बच्चों विद्युत चालन वाले पार्ट का अंतिम वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग जो है प्रतिरोधों के बारे में, जितने भी प्रकार के प्रतिरोध हैं, ओमी हो, अनोमी हो, ओम का नियम हो, प्रतिरोधों से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी बच्चों, वो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर है इस पार्ट का, और इसमें जो है क्या क्या आपको पढ़ना है आप देख सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, किलोवाट घंटा या यूनिट की परिभाषा क्या है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देखते हैं हम लोग ना। देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो इसमें जो है जब भी हम विभवांतर लगाते हैं, इसके सिरों पर बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना बच्चों, बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो धारा इस दिशा में चलेगी। ठीक है ना बच्चों, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वह तार गर्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी जब भी किसी बैटरी को हम लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं किसी धारावाही तार में या चालक में, तो वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसका मतलब ये है कि बैटरी से जो ऊर्जा लिया है जो है, उसको वह किस रूप में खर्च कर रहा है, उसमें ऊर्जा के रूप में। किस रूप में खर्च कर रहा है, उसमें ऊर्जा, यानी बैटरी से ली गई ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में खर्च होने लगती है, जिससे तार क्या हो जाता है, गर्म। और यही ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा। औपचारिक नहीं। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जो है किसी चालक तार में हम जो है विभवांतर लगाते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह तार गर्म हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है बच्चों, आपको पता चल गया होगा। विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना, और इसके कितने सारे उपयोग वगैरह हैं, सब हम आपको बताए थे, आप लोग जानते भी हैं। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का कितना उपयोग है। बिना विद्युत की एक भी पल हम नहीं रह सकते बच्चों, चाहे वो कोई भी मशीन हो इलेक्ट्रॉनिक वाली। आप देख रहे हैं सारी मशीनें इलेक्ट्रिक पर ही निर्भर कर रही हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली हेडिंग हमारी जो विद्युत शक्ति है, किलोवाट घंटा है, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा विद्युत ऊर्जा को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे माना कोई तार है, आई है, इसमें तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, और इसका विभवांतर जो बैटरी लगाए हैं उसका विभवांतर भी है। ठीक है, बैटरी लगाए हैं उसका विभवांतर क्या है बच्चों, भी है। ठीक है ना, तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q बराबर, हम जानते हैं Q बराबर I गुणे T। ठीक है ना, यानी समय और विद्युत धारा के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। ठीक है ना, और इस आवेश को जो है, ये जो आवेश यहाँ से बच्चों तार के एक सिरे से दूसरे से, ये तार का एक सिरा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, इस तार को एक सिरे से, सॉरी, इस आवेश को जो है यहाँ से Q आवेश प्रवाहित होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, ये चालक तार है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये इसका प्रतिरोध है। ठीक है ना, ये इसका प्रतिरोध है, और ये टी समय तक प्रवाहित होता है विद्युत धारा, ये आई है। ठीक है ना, तो एक सिरे यानी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है बच्चों, वही कार्य जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है या उष्मा में बदल जाता है। ठीक है ना, तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है बच्चों, वी क्यू होता है। आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर वी क्यू। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा के अनुसार वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू, तो क्यू इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है ना, यही पढ़े हैं, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है, तो क्यू इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, वही चीज लिखा गया है बच्चों। ठीक है ना, अच्छा, इस क्यू बराबर आई टी यहाँ रख सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वी के स्थान पे आई गुणे टी। ठीक है ना, ये वी आई टी हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, वी आई टी। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसको हम लोग चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे v बराबर, हम ओम के नियम से v बराबर आई आर रख सकते हैं, या आई के स्थान पे v बटे आर रख सकते हैं, या आर बराबर v अपान आई रख सकते हैं। तो कई प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं, यहाँ रख दें अगर हम लोग, तो v बराबर अगर आई आर रखेंगे तो आई आर और गुणे ये आई टी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई गुणे आई दो बार हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी। तो डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला ये भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला ये भी आ गया, एक फार्मूला आपके पास ये है।
ठीक है, और एक फार्मूला आपका बेसिक फार्मूला ये है, ठीक है ना। तो एक बराबर वी बराबर आई आर रखे हैं, एक बार आई बराबर वी अपान आर रख दीजिए तो एक और फार्मूला आ जाएगा बच्चों। तो इसी फार्मूले में रख रहे हैं, देखिए वी बराबर डब्ल्यू बराबर वी आई टी। तो क्या रखेंगे, आई के स्थान पे, यहाँ से आई के स्थान पे ओम के नियम से वी बटे आर रख देंगे, ये हो जाएगा वी बटे आर इंटू टी, यही ना। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर। सब एक ही फार्मूला है बच्चों, केवल ओम के नियम से वी बराबर आई आर में परिवर्तन करके हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल में जो दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जूल को कभी कभी कैलोरी में दिया रहता है, तो आप जानते हैं बच्चों कि एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी। माफ कीजिएगा, ठीक है बच्चों, एक जूल बराबर क्या होता है, 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। तो अगर हमको जूल में बदलना होगा तो क्या करेंगे, सॉरी कैलोरी में बदलना होगा, तो यहाँ से एक कैलोरी का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक कैलोरी बराबर ये 4.2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 1.42 जूल, ठीक है ना। तो एक कैलोरी में आ जाएगा तब, ठीक है, कैलोरी में बदलना होगा तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, 4.2 से भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो जूल और कैलोरी ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है ना। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, कभी कभी सवाल में जो है कैलोरी में दे दिया रहता है, जूल में पूछता है, जूल में दिया रहता है, कैलोरी में पूछता है, तो हम लोग चेंज कर लेंगे। पैमाना हमको याद रहना चाहिए, एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ऊर्जा है, अगर वो उसका मान जो है कह दिया कि 40 जूल है, इसको कैलोरी में बदलिए, ये 40 जूल है बच्चों, कह रहा इसको कैलोरी में बदलिए, तो हम जानते हैं एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 40 गुणे 4.2 जूल, 2 कैलोरी, ये हो जाएगा आपका, इससे गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इससे आप नहीं घबराएंगे, ठीक है ना। तो कैलोरी में बदल जाएगा, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो इससे जो है यही ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है बच्चों, यहाँ से जो ऊर्जा ली जाती है वही उष्मा में बदल जाती है। तो जहाँ डब्लू है उसी के स्थान पे हम लोग एच रख देंगे, तो उष्मा ऊर्जा आ जाएगी। तो एच बराबर वी आई टी रख सकते हैं, एच बराबर वी क्यू था, ठीक है ना। या इसी के स्थान पे वी स्क्वायर बटे आर टी रख सकते हैं, या इसी के स्थान पे आई स्क्वायर, ठीक है ना, आर टी रख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से देख लेंगे, यही सब चीजें लिखा गया है बच्चों। तो ये एच बराबर है, तो अगर आपसे उसमें ऊर्जा पूछ रहा है तो इन फार्मूला का यूज करके हम लोग लगा लेंगे। कैलोरी में दिया होगा 4.2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया बच्चों आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, ये तो विद्युत ऊर्जा हो गया। विद्युत शक्ति देखिए, विद्युत शक्ति इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, एकांक समय में जो काम किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे एकांक समय, मान लो समय टी है, तो किसी समय में जो जितना काम किया जाता है उस कार्य तथा समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति या पावर। पावर पावर अंग्रेजी शब्द है बच्चों, तो उसका पहला अक्षर पी ले लिया गया, डब्ल्यू वर्क, ठीक है ना, और टाइम का टी ले लिया गया। तो शक्ति की परिभाषा क्या हो गई, ठीक है ना, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य तथा समय के अनुपात को क्या बोलेंगे, एकांक समय है तो टी का मान 1 हो जाएगा, एकांक समय में किए गए कार्य को ही उसकी क्या बोलते हैं, शक्ति। तो आप परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को एकांक समय यानी समय 1 हो जाएगा, कार्य को क्या बोलते हैं, कार्य को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पर लिख देना, मान लो किसी व्यक्ति द्वारा
माना किसी व्यक्ति द्वारा, ये परिभाषा होगी बच्चों, किसी व्यक्ति द्वारा टी समय में W जूल काम किया जाता है। ठीक है, टी समय में W जूल काम किया जाता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर W/T, यानी कार्य तथा समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, शक्ति। इसका मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अच्छा, वाट बराबर क्या होगा, W/T का मात्रक, यानी W का मात्रक और T का मात्रक। तो W का मात्रक तो जूल होता है, तो जूल बटे इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड। तो क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट, या उसी को क्या कहेंगे, जूल बटे सेकेंड। ठीक है ना, तो ये शक्ति का मात्रक है। लेकिन वाट बच्चों शक्ति का बहुत छोटा मात्रक होता है। ये छोटा मात्रक होता है, तो इसका बड़ा मात्रक किलोवाट तथा मेगावाट लिया जाता है। ठीक है ना, किलोवाट या मेगावाट, किलोवाट या मेगावाट रहेगा। तो मेगावाट बराबर 10⁻6 होता है, किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो 10⁻3 वाट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट या मेगावाट। क्योंकि वाट बहुत छोटा मात्रक है, तो इस यांत्रिकी में प्रयोग में वाट न ले आकर के बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, किलोवाट और मेगावाट। अच्छा, एक और मात्रक है अश्व शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्स पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्स पावर। तो अश्व शक्ति होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ये शक्ति के अलग अलग मात्रक हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो है इन मात्रकों को थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों, शक्ति के मात्रक को। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया। शक्ति का मात्रक बेसिक तौर पे क्या होता है, वाट। इसको जो है ऑप्शनल में दे सकता है कि निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो वाट भी दे सकता है, जूल बटे सेकेंड भी दे सकता है, और कुछ दे सकता है, हार्स पावर दे सकता है, मेगावाट दे सकता है, फिर नहीं भी दे सकता है, कोई नहीं। तो आपको अगर ये सब पता रहेगा बच्चों, तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा जितना काम किया जाता है और जितने समय में किया जाता है, उस काम और समय का अनुपात, देख रहे हैं ना, उस काम और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसकी शक्ति। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है ना। अच्छा, इसका बीमी सूत्र अगर निकालना चाहे तो बीमी सूत्र निकाल सकते हैं बच्चों। कार्य का बीमी सूत्र आपको पता है, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, क्या होता है, ml² T⁻⁻², और बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड होता है, तो इसको जो है टी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² T⁻³ तो ये हो गया शक्ति का बीमी सूत्र। ठीक है ना, बीमी सूत्र जरूर याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि कभी कभी बीमी सूत्र ही पूछ देता है। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग किलोवाट घंटा की परिभाषा। ठीक है ना, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, और सामान्यतः जो है हमारी बोलचाल में जो बिजली खर्च होती है तो हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, या हमारे घर बिजली का बिल आता है तो आप लोग जानते हैं, जो है आप लोगों के घर भी आता होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 यूनिट बिजली, 4 यूनिट या 10 यूनिट, जितना बिजली खर्च होगा उस हिसाब से पैसा। तो यूनिट क्या है, विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है, तो उसी को किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 किलोवाट 1 घंटे में अगर खर्च होती है ना बच्चों, 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा यदि 1 घंटे में खर्च होती है, यदि 1 घंटे में खर्च होती है, 1 घंटे में खर्च होती है, तो यह ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। ठीक है बच्चों, यह बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, तो 1 यूनिट जो है यह किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 किलोवाट घंटा।
ठीक है ना। घंटा का मतलब आवर लिख दें बच्चों, एच, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 1 किलो का मतलब क्या होगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 गुणे 1000 वाट, 1 गुणे 1000 वाट गुणे 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटा बराबर हम जानते हैं 3600 सेकेंड होता है बच्चों, ठीक है ना, 3600 सेकेंड होता है। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 1000 गुणे 3600, इसका मात्रक वाट और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो वाट सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको जो है और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10 घाते 5 वाट सेकेंड, या 10 से भाग दे दीजिए बच्चों, तो 10 से गुणा भी करना होगा। तो ये आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 6 वाट सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया। इसी को एक यूनिट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट, ठीक है ना। तो कभी कभी एक यूनिट की वैल्यू बराबर इतना दिया रहेगा, आपको उसका यूज करना होगा, तो कर लेंगे बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको एक यूनिट की परिभाषा भी समझ में आई होगी बच्चों। 1 किलोवाट घंटा क्या है, या एक यूनिट क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, और इस पाठ में आए हुए सभी टर्म को आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, और पसंद आए तो इसको जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, और हमें अपना जो है मत जरूर बताएं इसमें बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आगे हम लोग अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।